दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। आप जानते हैं मुझे, पहचाने? याद कीजिए, मैं एक बार आपकी शॉप पर आया था। मेरा नाम आसिफ खान है और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र। और मैं जब आपकी शॉप पर आया था तो मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए बात की थी आपसे। आपको मैंने पिच किया था कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील करता हूँ, लाइक क्रेडिट कार्ड, लोन, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट। कहा था, पहचान गए? ठीक है। एक्चुअल में हूँ तो फाइनेंशियल एडवाइज़र और मेरा काम क्या होता है कि आप लोगों का पैसा कैसे ना कैसे ग्रो करें। जब भी आप क्रेडिट कार्ड लें तो उसको किस तरीके से सही से यूज़ करें, या लोन लें तो गलत किसी चीज़ में ना फंस जाएं। ये मेरा मोटिव रहता है। मतलब कुल मिला के आपके पैसे को ग्रो करना मेरा एक मोटिव होता है। आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है वीडियो, क्योंकि इसने मेरी लाइफ चेंज की है, तो ये वीडियो आपकी भी लाइफ चेंज कर सकती है। तो इस वीडियो में जो मैं बात बताऊँगा उसको गौर से सुनिएगा, वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, ठीक है? शुरू करते हैं। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ और लोगों के पास जाता हूँ, उनको समझाता हूँ यार फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। जैसे आजकल आप रनिंग में सुन ही रहे हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज के बिना आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप ना मतलब पैसा बना नहीं पाएंगे। तो ये आप बहुत सुन रहे हैं। मेरा भी यही काम है, मैं यही समझाता हूँ। बट हर इंसान को कभी ना कभी कुछ चीज़ ऐसी मिलती है या जो उसकी लाइफ को चेंज कर सकती है, या वो कहता है, वो सोचता है यार ये तो वाकई इसने एक बात की कि एक इस बात ने मेरी पूरी लाइफ को टर्निंग पॉइंट दे दिया। तो ऐसा ही टर्निंग पॉइंट एक बार मेरे लाइफ में आया। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, अप्रोक्स 2-3 महीने या 2.5 महीने पहले की बात है। ये जगतपुरा एरिया है, आप मन सब जयपुर से ही हैं। जगतपुरा एरिया है, ये मेरा बहुत क्लोजली एरिया है और आप ये जानते हो कि जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप एरिया है जगतपुरा एरिया। ये काफ़ी ग्रो कर रहा है हर चीज़ के मामले में, डेवलप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप रियल एस्टेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है यहाँ पर। तो ये मुझे पता था क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, बट मैं रियल एस्टेट को इतना नहीं जानता था। बात सुनिए, कहानी कैसे होती है। तो मैं ऐसे ही गया और जगतपुरा में एक शॉप पर मैंने विज़िट किया। वहाँ मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने बताया कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और आप कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ बेटर फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेने के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ को ईजिली बना सकें, अननेसेसरी कोई से फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप परचेस ना करें। तो बंदा वहाँ था तकरीबन 25-26 साल का, इतना ही अप्रॉक्स इतना ही होगा। मैं उसको बताने लगा, समझाने लगा, बट बीच बीच में वो जब मुझसे बातें करने लगा तो यार मेरे को यार एकदम समझ में आया कि यार मुझे इस बंदे की बात सुननी चाहिए। ये क्या कह रहा, मतलब उसको उसकी बात में मुझे दम लगने लगा। मैं लिसन हो गया, चुप हो गया और मैंने उसकी बात सुनी। तो बात घूमकर सबसे पहले यहाँ आई थी, मैंने एक बात बोली थी, उसके बाद मैं चुप हो गया था। तो मैंने बोला था यार ये जो जगतपुरा एरिया काफ़ी डेवलप एरिया है और यहाँ जो रह रहे हैं काफ़ी पैसे वाले हैं, इन्वेस्ट भी काफ़ी होता होगा। और ये अपार्टमेंट में जो रह रहे हैं, काफ़ी अपार्टमेंट है यहाँ पे, तो ये रह रहे हैं तो ये भी काफ़ी उससे रह रहे हैं, क्या सोच समझ के रह रहे हैं, आई थिंक, मुझको नहीं लगता। तो उसने मुझे एक चीज़ समझाई थी, क्योंकि वो प्रॉपर जो बेसिकली जगतपुरा गए थे। उसने बोला कि इस जगतपुरा एरिया, नो डाउट ये जगतपुरा बहुत ही डेवलप एरिया में आता है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा, अगर आपके पास मोटी रकम है तो आप यहाँ इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं। बट ज़्यादा करके यहाँ जो चतुर लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, या तो मतलब जगतपुरा से बाहर से गए, ICT से आए, कहीं से भी आए रहकर जगतपुरा में रह रहे हैं, या जयपुर से बाहर से आए जगतपुरा में रह रहे हैं, या जिनकी जगतपुरा में ज़मीनें थी, लैंड था, उस लैंड को बेच कर इन्होंने अब ये अपार्टमेंट में रह रहे हैं। और इन्होंने जो ये पैसा जो बना था, ये अब यहाँ से जयपुर से 40-50 किलोमीटर दूर पे इन्होंने लैंड खरीद लिया। मैंने कहा यार मुझे समझ में नहीं आया केस क्यों, क्योंकि जगतपुरा तो इतना डेवलप है। तो उसने मुझे एग्जाम्पल समझाया, गिलास में एक गिलास पानी का फुल भरा हुआ है और एक गिलास पानी का खाली है। पानी डालोगे तो फुल में कितना डालोगे, या थोड़ा सा भी खाली है तो कितना डालोगे यार, भरने वाला तो है ना, भर चुका ना वो। तो जो चीज़ भर चुकी वहाँ पानी डालने की गुंजाइश नहीं है, तो वो जगतपुरा का आलम हो चुका है, मतलब जगतपुरा का हो चुका है। और जो गिलास खाली है वहाँ आप डालिए, उसमें भरने की गुंजाइश है, पानी आने की गुंजाइश है। तो वही यहाँ से दूर, अब जगतपुरा के ज़्यादातर जो लोग हैं ये टोंक रोड पर अपनी लैंड लेते हैं। तो कुल मिला के उसने क्या किया कि जगतपुरा एक डेवलप हो चुका है और ये लोग क्या करते हैं अपना, जैसे सपोज करो अगर इन्होंने जगतपुरा में करोड़ों, 1 करोड़ की तो क्या होगा, 10 करोड़ लगाए तो कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी वहाँ पर आएगी, है ना। तो
कितना बना लेंगे साल भर में? 10 करोड़ अगर लगा दिए तो साल भर में जगतपुरा में कितना बन जाएगा? 50 लाख बन जाएगा, अरे 1 करोड़ बन जाएगा। बट अगर यही 10 करोड़ वो उस जगह लगाएंगे जहाँ गिलास खाली है, 2 करोड़ रुपये को अच्छी चीज़, जो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं इसके बारे में बताऊँगा अभी, वहाँ लगाएंगे तो कितना होगा? वहाँ डबल होने की गुंजाइश है, 2 करोड़ भी मिलने की गुंजाइश है, जगतपुरा से तो डबल ही मिलेगा। मेरे को यह चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि मैं फाइनेंस में था, मैं शेयर मार्केट में भी अच्छा था समझता था। मैंने क्या है, वही वाली कहानी आ गई कि 3 तरह की कंपनीज होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप जो बन चुकी है, बढ़ चुकी है, अब उसमें ग्रोथ होने की इतनी गुंजाइश नहीं। आपका बस ये है कि आप थोड़ा बहुत रिटर्न उसमें अर्न कर सकते हैं, ये है। जैसे रिलायंस वगैरह। मिड कैप जिसमें ठीक ठाक अमाउंट होता है, मगर स्मॉल कैप मैं ये कहता हूँ रिस्क होता है, बट आप पूरी रिसर्च के साथ जब स्मॉल कैप में जाते हैं ना, तब आपको रिटर्न बहुत हेवी मिलते हैं। मतलब मैं तो खुद एग्जांपल है, मैं अब शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो मैंने तो भाई एक एक महीने में पैसा इतना तो नहीं कहूँगा, मगर 3-3 महीने में पैसा डबल होते देखा मैंने पैनी स्टॉक में। और यार अगर लार्ज कैप में लगा दिया तो आपका पैसा डबल होने में तो 4-5 साल लग ही जाएंगे कम से कम। तो ये प्रॉपर, मैं ये भी कहता हूँ आप प्रॉपर समझदारी से काम लीजिए, ठीक है। सब चीज़ों तो समझदारी कैसे लेनी होती है, जितने स्टॉक में हम जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो क्या समझदारी लेता हूँ कि यार ये कंपनी आने वाले टाइम पे कैसी ग्रोथ करेगी, कैसा इसका जो मैनेजमेंट है, इसकी सेल कितनी है, इसकी ग्रोथ कितनी है, क्या फ्यूचर है। जैसे एनर्जी भी बहुत चल रही है, तो एनर्जी के फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ देखकर इसने कंपनी ने किन किन कंपनी से डील की है, जहाँ ये है वहाँ क्या क्या नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, ये सब चीज़ देखकर, उसके फंडामेंटल देखकर मैं कोई डिसीजन लेता हूँ। ऐसे ही जब भी आप लैंड परचेस करें ना, तो लैंड परचेस करें तो ये हमेशा ध्यान रखें, जहाँ भी आप लैंड परचेस कर रहे हैं वहाँ क्या क्या फैक्ट्रीज आएगी, क्या क्या रिको, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ आएगी, कौन कौन से आने वाले फ्यूचर में क्या क्या डेवलप होगा, वहाँ पर किस किस तरह की इंडस्ट्रियाँ खुलेंगी, ये सब चीज़ देखकर अच्छे से फिर आप लैंड लीजिए। तो इसके जब मैंने देखा समझा तो मेरे को ये टॉप रोड का एरिया ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने अगर मैं 3 महीने में मैंने डिसीजन बना लिया था यार मुझको तो प्रॉपर्टी में जाना। अब मैं प्रॉपर्टी के बारे में रिसर्च करने लगा, तो आप मेरी बात को यकीन नहीं करेंगे, जब मैं प्रॉपर्टी के बारे में रिसर्च करने लगा तो मैंने ये महसूस किया, मेरे पूरे दुनिया में जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उनके बारे में देखा, तो मैंने ये देखा है कि सबसे रिचेस्ट मैन जो है, जल्दी जल्दी ग्रोथ जो कर रहे हैं बिजनेसमैन के अलावा, वो है प्रॉपर्टी डीलर। रियल इस्टेट में जो काम कर रहे हैं बहुत तगड़ा पैसा अर्न कर रहे हैं, बहुत बना रहे हैं। और जब वो बना रहे हैं तो जो लोग ले रहे हैं वो कितना बना रहे होंगे, आप यकीन नहीं करेंगे। आपकी आप किसी प्रॉपर्टी को लेकर डालिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे कहने पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 2 से 3 महीने में 2 से 3 साल में अपना पैसा खूब ग्रो कर लेंगे। आपको ये बात नहीं लगेगी, पहले टाइम का तो बुरी लगेगी, मगर आप जब 2-3 साल दोगे ना उस प्रॉपर्टी को लेकर, सब चीज़ देख कर, तब क्या होगा यार, वाकई शिव जी ने सही किया था हमारे लिए। तो ये डिसीज़न आप ये मानिए, जब मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जब मैंने जो जल्दी अमीर होने वाले लोगों के बारे में पढ़ा, तो रियल एस्टेट में बहुत जल्दी अमीर होने वाले थे। आप खुद सर्च करके देखिए, आप सर्च करके देखिए, आपने कभी आपके टाइम में ही देखा होगा यार मेरे दादाजी ने वहाँ वो ज़मीन थी, वो लैंड था, वो अगर वो परचेस कर लिया था आज अरबों खरबों का है। ये गलती आप क्यों कर रहे हो? तो आगे आपका आने वाले पोता पोती आपको ये सोचे यार मेरे दादाजी ने वो चीज़ ले ली होती तो कितना होता। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप किसी चीज़ से पीछे नहीं रह सकते, बस आपको डिसीजन लेना और सही कदम रखना। मैं ये नहीं कह रहा आँख बंद करके कभी जाइए, मैंने कभी किसी को गलत एडवाइस नहीं दी है। मैंने जब एक क्रेडिट कार्ड भी दिया है ना, जिसमें मैं लोगों को पैसे दिलाता हूँ, तो भी बड़ा सोच समझ के काम करता हूँ कि यार कहीं इसका कोई पैसा इसको कुछ ऐसा बुरा नहीं लग जाएगा, यार इसके साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, कल को ये कहे आसिफ जी ने मुझे गलत चीज़ दिला दी। तो मैं बहुत डरता हूँ, मगर अब मैं रियल इस्टेट में भी आया हूँ आपके लिए, तो मैं कभी भी ये चीज़ भी आपके साथ नहीं करूँगा कि आप के साथ कुछ गलत हो, क्योंकि मुझे पता है कि कोई बंदा 10 लाख रुपए दे रहा है, 10 लाख 6 लाख जो भी उसकी गुंजाइश है उस हिसाब से दे रहा है। हर चीज़ को ट्रस्ट करके, पहले खुद रिसर्च करके, हाँ मगर मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, खुद का दिमाग भी हमेशा चालू रखिएगा। मैं क्रेडिट कार्ड में भी हमेशा यही कहता था, वीडियो बनाता था जब लोगों से बात करता था, कि खुद का दिमाग भी ज़रूर देखिएगा, सारी टर्म और कंडीशन पढ़िएगा। मैं तो 100% कहता हूँ मैं सही दूंगा, मगर आपको भी अपना दिमाग लगाना है। अपना दिमाग लगाना सबसे ज़रूरी, क्योंकि खुद का साथी सबसे पहले आप खुद होते हो, बाद में दूसरा होता है। किसी पे आँख बीच के बूंद कर भरोसा नहीं करना, समझे? तो खुद का दिमाग भी लगाना है, जितने टिकड़म लगा सकते हैं, जहाँ भी लैंड ले रहे हैं उसको सोचिए समझिए, परखिए, ठोकिए, फिर डिसीजन लीजिए। तो ये था मेरा ये वीडियो में आपको बताने का। तो आपके पास है, आप एक नया लैंड परचेस करना चाहते हैं, कुछ भी आप विला वगैरह या फ्लैट्स वगैरह जो भी आप परचेस कीजिए, बहुत इनकम है, आप रेंटल इनकम भी तो कमा सकते हैं अगर आपने कोई फ्लैट लिया। ये मैं चीज़ें आपको वीडियोस बना बना के आपको बताता रहूँगा। अब तो मैं इस में आ गया कि आप कैसे अर्निंग भी कर सकते हैं, किस तरीके से डिसीजन लेना है। आप मुझसे कनेक्ट रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए,
है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने एक चैनल बनाया है, तो मैं आपको बताता रहूँगा, धीरे-धीरे आपको चैनल वो दे दूँगा। बाकी मैं अभी वो जो भी आपको भेजूँगा, तो मुझसे कनेक्ट रहिए, मैं आपको सब चीज़ बताता रहूँगा। तो ये था एक वीडियो आप लोगों को समझाने के लिए कि आप अपने आप को कैसे वेल्थी बना सकते हैं, और लिटरली मैं सही बात बोल रहा हूँ। क्योंकि अभी जो दौर है, अभी जो टाइम है, ये अभी इकोनॉमी का थोड़ा, मैं जैसे शेयर मार्केट के बारे में बताता हूँ, बट अभी थोड़ा शेयर मार्केट का मैं ये देख रहा हूँ कि अभी थोड़ा डाउनफॉल सा चल रहा है। जैसे ट्रम्प ने 25% और 50% का टैरिफ लगा दिया। ये बहुत ऐसी चीज़ें जो हमारी इकोनॉमी को बहुत डिस्टर्ब करती हैं, बट इतना इम्पैक्ट तो नहीं है, बट इम्पैक्ट हो सकता है। तो अभी दोनों चीज़ में आप फोकस करिए, आप पैसा बनाइए, बस ये है आपकी लाइफ का सबसे बड़ी जर्नी है, पैसा बनाइए आप, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ कीजिए, समझदारी से परचेज़ कीजिए। मैं आपको बताऊँगा, अभी मेरा हाथ में जो प्रोजेक्ट है वो इधर टोंक रोड की तरफ है, बाकी मैं पूरे जयपुर में हर जगह आपको बताने की, जो भी आपको पसंद हो वो बताने की कोशिश